दर्द जो है कम हो। शक्ति यादव, जो असल समस्या है वो नौकरी, पक्की नौकरी और रोजगार का हम घालमेल कर देते हैं। भाई रोजगार तो यह है कि स्वरोजगार कर रहा है, वो भी रोजगार है। स्वरोजगार चाह कितने रहे हैं, उसमें सुरक्षा का भाव कितने लोगों को मिल रहा है, इन सवालों से क्या हम कन्नी काट जाते हैं? संदीप जी, आप सारी डिबेट को बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे और मैं चाहूंगा दो तीन चीजें जो आपने फोकस की है, पक्की नौकरी का जो सवाल आपने खड़ा किया है, ये सुरक्षा कवच है सोसाइटी के अंदर। लोग मानते हैं कि हमारे बाल बच्चे को अगर पक्की नौकरी मिल गई तो एक ऐसा सुरक्षा कवच जो पूरे परिवार के जीवन यापन में एक कहीं न कहीं मील का पत्थर साबित होगा। रहा सवाल दूसरी, संदीप जी मेरी आवाज जा रही है? आ रही है। सवाल दूसरी, आपने कहा कि हाँ संदीप जी, सबसे बड़ी सवाल यह है कि आप देखे होंगे मरहूम जेटली साहब ने जब देश के सामने सूरत हाल रखी थी कि क्या स्थिति है देश में दिहाड़ी मजदूरों का, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, तो आप जब रोजगार खत्म करेंगे, पक्की नौकरियां खत्म करेंगे तो दिहाड़ी मजदूरों की संख्या में इजाफा होगा। आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? पहले ही आपने रेलवे जो बड़ा नियोक्ता था, आप उसको प्राइवेट सेक्टर में डाल दिए। अब सेना को भी आप ठेके में डाल रहे हो। कोई उसको कैंटीन सुविधा नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेंगे, ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। जो 4 बजे सुबह से ही दौड़ लगाते हैं, सीना फुलाते हैं, जंप करते हैं, उनके मन में जज्बा है राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र का सेवा करने का, लेकिन वो जाना चाहते हैं रैलियों, भर्ती रैलियों में, आप उनसे वंचित करना चाहते हैं। याद करिए, यही कृषि बिल जब आया था तो कृषि एक्सपर्ट चैनलों पर आकर करके किसानों को समझाते थे, लेकिन सरकार को वापस करना पड़ा। आज तीनों सेना के अध्यक्षों को बुलाकर करके पीपुल डोमेन में यह बात परोसी जा रही है कि हम अग्निवीरों के माध्यम से हम जो बहालियां करेंगे, भाई 4 साल में आप 25% को रखोगे या 75% की बेरोजगारी की गारंटी सुनिश्चित उसमें है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 25% के मापदंड क्या होंगे, वो किस रास्ते से वो जाएंगे, वह भी एक बड़ा सवाल आने वाले कल में खड़ा होगा संदीप जी। लेकिन हम अर्थशास्त्रियों के नजर से आप भले ही परोस सकते हैं, जो हकीकत है गांव कस्बों की, उस हकीकत को समझिए। नहीं, जो आपने गांव कस्बों की बात की, देखिए शक्ति, गांव कस्बों की जो बात की है, और बिहार में गांव में 6.5% ही नौकरी पेशा लोग हों तो ये चिंता का सबब हो जाता है ना। देश में अगर 54% ग्रामीण परिवार वो खुद मुख्तार हैं, अपना ही कुछ काम कर रहे हैं, 24.25% दिहाड़ी मजदूर हैं, तो गांव आगे नहीं बढ़ेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? और बिहार में तो ये समस्या और ज्यादा बड़ी है। बिहार के गांव नहीं आगे बढ़ेंगे, युवा तो गांव वाले ही तो फौज में जाना चाहते हैं। शहरी युवा कितने फौज में जवान बनने को तैयार है? बिल्कुल मैंने पहले नहीं मैंने आपको कहना चाह रहा हूं संदीप जी कि ये किसान मजदूर के बाल बच्चे जाते हैं सैनिकों में, और मोस्टली जो भर्ती होते हैं आप देखेंगे ग्रामीण परिवेश से आने वाले गरीब गुरबों के बाल बच्चे। उसमें आप ग्रामीण जो हालात है उसकी तस्वीरें आपने रखा है स्क्रीन पर, हालात क्या है, दर है नौकरियों का क्या ग्रामीण परिवेश में, शहरी परिवेश में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उससे वंचित करने की पाए, और आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल हमारा जो स्ट्रेंथ है वो इजाजत नहीं देता है। बड़े कारपोरेट को 10,000, 15,000, 12,000 करोड़ आपको माफ करने के लिए है, उसको आप फायदा पहुंचाने के लिए है, लेकिन गांव के युवा को आपको रोजगार देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। 2 करोड़ का वादा क्यों किया था आपने तो इतनी वादा कर दिया था कि विदेशों में काले धन 15 लाख आ जाएंगे। सभी वादा आजाद हिंदुस्तान में इतनी असत्य वादा किसी देश के प्रधान वजीर ने नहीं किया होगा। देश के सामने सरकार संवेदनशीलता दिखा तो रही है। अब 1.5 साल में 10 लाख नौकरियों का टारगेट रख दिया गया है। 10 लाख युवाओं को ही तो मिलेंगी नौकरियां, और किसी को थोड़ा मिलेंगी। ए ड्रॉप इन दी ओशन, ए ड्रॉप इन दी ओशन, ए ऊंट के मुंह में जीरा। आप कहां 2 करोड़, कहां 10 लाख, वो 10 लाख तो बिहार में देने का वादा किया था, और हमने गिनाया था कि किन किन सेक्टर में रिक्तियां हैं जहां पर हम उनको नौकरियां देंगे। आपने तो 19 लाख कहा था। नौकरी की बात बीजेपी ने 10 लाख कहा, आपने तो 19 लाख कहा था। नो, भारतीय जनता पार्टी, हमें लगा करेक्ट कर लीजिए, 10 लाख हमने कहा था, 19 लाख भाजपा ने कहा था। अच्छा, 10 लाख हमने कहा था कि प्रथम कैबिनेट की प्रथम बैठक में 10 लाख तेजस्वी यादव
2020 के चुनाव में घोषणा किए। 19 लाख भारतीय जनता पार्टी, आप एक बार सुधार कर लीजिए संदीप जी, ये 19 लाख भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। और मैं पुनः मैं कहना चाहता हूं कि बिहार, आप अग्निपथ के माध्यम से जो आपने केरोसिन पूरे देश में छीटा है और पीपुल को आपने एड्रेस नहीं किया। मन की बात कई मिथ्या परोसते हैं, लेकिन जब अनाउंस करने के बाद प्रोटेस्ट शुरू हुआ, प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद में आपने संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई? आपने रेलवे स्टेशनों पर आपने आरपीएफ के प्रोटेक्शन की आपने क्यों नहीं बढ़ोतरी की? हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती शक्ति, जिनको कोई पहचानता हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती। शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाए। सरकार ने आयु सीमा बढ़ाई, 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी, 10% अब आरक्षण की बात कर रही है। पूरी बात सुना जाए। हाँ, पूरी बात सुनी जाए मेरी। हमने कभी नहीं कहा कि हिंसा का समर्थन मैं करता हूं। मैंने कहा क्यों संवेदनशीलता नहीं दिखाई? आपको प्रोटेस्ट के पहले ये ख्याल मन में आता? आप लगातार अपने राह चले लोगों को आप वायु सुरक्षा दे रहे हो, जिनको बिहार पहचानता तक नहीं, जो भाषाई आतंक परोसता है समाज में। सवाल उसका नहीं, युवाओं को रोजगार। अब ये पैसे विजय वर्गीय ने कह दिया कार्यालयों में, तो आप सेना का दरबारीकरण करेंगे क्या? सेना का दरबारीकरण होगा? यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि सेना एक ऐसा सेक्टर है जिसमें राष्ट्रभक्ति की जज्बा बरकरार रखने के लिए ग्रेजुएट पेंशन को बहाल करना चाहिए। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा,